So guys, let's start today's topic. We will discuss today lemma, algorithm, Euclid division lemma, Euclid's division lemma, and Euclid division algorithm, Euclid's division algorithm, and some facts about both of them. ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग लेमा, एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे और कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं लेमा की। व्हाट इज लेमा? ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove another statement। तो देखिए, लेमा जो होती है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक सिद्ध कथन होता है जिसे हमें यूज करना होता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को, किसी दूसरे कथन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, देखिए यहीं पे हम बता देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में भी। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा says that if there are two integers a and b, अगर दो इंटीजर्स है a and b, where a is greater than b, जहां a b से बड़ा है, यानी कि अगर दो इंटीजर्स, दो पूर्णांक होंगे जहां पे a जो होगा b से बड़ा होगा, तो then there exists two unique integers q and r in the way they make the relationship a equals to bq plus r। एक कंडीशन होती है इसकी, r should be less than b but greater than or equal to 0। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो ये क्या कहते हैं कि अगर दो इंटीजर्स a और b हम ले लें जहां a की वैल्यू b से बड़ी हो, where a is greater than b, तो दो यूनिक इंटीजर्स, दो यूनिक का मतलब केवल इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, दो यूनिक इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि उनका जो रिलेशन बनेगा या उनमें जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां r की वैल्यू जो है वो b से बड़ी नहीं हो सकती है और 0 से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर हम जानना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, तो ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, ये आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग वहां पे लॉग डिवीजन प्रोसेस के नाम से जानते थे या डिवाइड कहते थे। ठीक है, लॉग डिवीजन या डिवाइड कहते थे। अगर हम बात करें दोनों की, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस जो लिखने का मेथड है दैट इज चेंज्ड। ठीक है, जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन करते थे तो जस्ट गेट मेमोराइज, आई एम गोइंग टू रिकॉल। सपोज टू नंबर्स आर देयर 5 and 10 और 5 and 9 कर लेते हैं। टू नंबर्स आर देयर 5 and 9, तो हमें क्या करना होता है, 5 से 9 को डिवाइड करना होता है अगर, तो क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कुछ। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, नंबर अपना 5 और 9 था और ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। सम स्टूडेंट्स रीड इट डिवाइडेड आल्सो, बट डिविडेंड इज बेटर आई थिंक। और ये जो होता है आपका डिवाइजर होता है, ये क्या होता है आपका? डिवाइजर। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वोशेंट मिलता था। क्वोशेंट क्या मिलेगा, देखिए 5 बन जा 5, दिस इज 4, 4 जो है रिमाइंडर हो जाता था, 4 इज रिमाइंडर। Some students just call it reminder, but it is not reminder. The spelling of reminder is R-E-M-I-N-D-E-R. So just please speak properly. This is now quotient.
व्हाट इज दिस? कोसेंट। सो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे कि दो नंबर्स अगर है, ठीक है, तो दो नंबर्स में अगर हम एक नंबर से दूसरे को डिवाइड करें, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करें, तो हमें क्या मिलता था? हमें एक कोसेंट मिलता था और एक रिमाइंडर मिलता था, और ये दोनों ऐसे नंबर्स थे जो केवल इनको सेटिस्फाई करते थे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हम रिलेट करते हैं एक दूसरे को। देखिए, अगर हमने a को बोल दिया डिविडेंड, a को हमने क्या बोल दिया? डिविडेंड, और b को हमने बोल दिया डिवाइजर, b को हमने बोल दिया डिवाइजर, देन q को बोल दिया कोसेंट एंड r को बोल दिया रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, क्या आप इसको जानते हैं? आपने बचपन में जो रिलेशन पढ़ा है वो क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपका जो क्लास 4 का इक्वेशन था वो क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप यहां देखिए, ये क्या है आपका? डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड क्या है आपका? a इक्वल टू डिवाइजर, b डिवाइजर हो गया, और साथ में मल्टीप्लाई साइन लगा है इनटू q, q का मतलब कोसेंट एंड r का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिमाइंडर हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये रिलेशन और ये रिलेशन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, बट here it is in the form of a statement and here it is a process, ठीक है। ये क्या है? पूरा प्रोसेस है, और ये क्या है? यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिला है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, हमने अभी ये डिफाइन किया कि लेमा क्या होती है, और लेमा में यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है। इसके बाद इसको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से मैच कराया, ठीक है। अब देखते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? आइए पहले डेफिनेशन जानते हैं इसकी। एल्गोरिदम, इट इज अ series of well defined steps which gives the procedure, which gives a procedure to solve a type of question, देखिए, लेमा हमने बता दिया, और अब एल्गोरिदम की बारी है। एल्गोरिदम क्या होता है? ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का मतलब सीरीज होता है, ठीक है ना। जैसे जितने भी स्टेप्स हम लोग करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सपोज हम कई स्टेप में अगर कोई क्वेश्चन करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। ये अगर हम 3-4 स्टेप्स में क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ये सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं? एल्गोरिदम। जैसे अभी आपने केमिकल इक्वेशंस में, यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, वहां पे आप स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हैं 5 से 6 स्टेप, 7 स्टेप्स में, ठीक है। वो क्या है? सारे एल्गोरिदम कहलाएंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइंड करना एचसीएफ, तो एचसीएफ भी हम लोग फाइंड करेंगे स्टेप वाइज, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको भी एल्गोरिदम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो आपके एल्गोरिदम और लेमा, ये दोनों वर्ड्स हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। एक्चुअली एल्गोरिदम क्या है? एक प्रोसेस है, और लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये दोनों नेम भी लगभग एक ही जैसे हैं, इसलिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कभी कभी लोग केवल और केवल एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब इसका कॉमन नेम है डिवीजन एल्गोरिदम। अब अगर डिवीजन एल्गोरिदम की बात हो रही है तो मतलब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा कहिए, चाहे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमने बताया था कि इसकी जो सबसे पहले बात की थी यूक्लिड सर ने की थी, और अपनी 7th बुक में की थी। यूक्लिड की जो 7th बुक है, यूक्लिड्स एलिमेंट,
यूक्लिड्स एलिमेंट। इसमें सबसे पहले इन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कशन किया था, बट ये जो प्रोसेस है इनके बताने से पहले से भी लोग जानते थे। कहने का मतलब ये कि इनसे पहले भी ये प्रोसेस था, बट इन्होंने सबसे पहले अपने बुक में एज ए रिकॉर्ड दर्ज किया। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा की, तो इनके साथ एक फैक्ट है कि ये फिलहाल केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पे लागू होंगे, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पे लागू होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ए और बी, तो ये दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और ये दोनों जीरो भी नहीं होने चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स के उसमें कि इंटीजर्स जो होते हैं तीन पार्ट्स में होते हैं, पॉजिटिव, शून्य, जीरो एंड नेगेटिव। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट फॉर जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। हाँ, ये है कि आपके ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है इन पे हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे, मतलब अपनी आगे की क्लासेस में आफ्टर क्लास 12 वी कैन डिस्कस कि यहाँ पे भी ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, बट जीरो पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि b की वैल्यू अगर जीरो हो गई, ठीक है, b की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू जीरो हो गई तो आप a को जब b से डिवाइड करिएगा तो ये क्या मिल जाएगा, आपको एक इनफाइनाइट नंबर मिलेगा। ठीक है, बिकॉज हियर वी हैव अज्यूम्ड दैट b इज इक्वल टू जीरो। तो b की वैल्यू जीरो कभी नहीं होनी चाहिए, मतलब सेकेंड नंबर विच इज द स्मॉलर नंबर शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, ये केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव पे भी फॉलो होता है, बट इस क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। ये केवल और केवल हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और जीरो पे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा लेमा, एल्गोरिथम, डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड लेमा, एंड देन we just studied Euclid division lemma and Euclid division algorithm and some facts about this. In our next class we'll discuss the applications of algorithm and applications of lemma. Okay guys, so keep watching. Thank you.